नमस्कार साथियों, मैं वैभव आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी सच्ची कहानी शेयर करने वाला हूं जो बताती है कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। ये कहानी है एक ऐसे भाई की जो बेरोजगारी से जूझ रहा था, लेकिन जिसने हनुमान जी पर अटूट भरोसा रखा और फिर उसकी ज़िंदगी कैसे बदली। ये आपको सुनकर सच में यकीन हो जाएगा कि जब भगवान के दरबार से फैसला आता है तो हर रास्ता खुद ब खुद खुलने लगता है। अगर आपके पास भी कोई अपना रियल एक्सपीरियंस है जहां आपने भगवान का चमत्कार, उनकी दया का अनुभव किया हो, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप रोज़ ऐसी सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये सच्ची और दिल से जुड़ी कहानी। जब मैंने कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग पूरी की थी ना, उस वक्त दिल में बड़ा जोश था। सोचा था बस अब तो एक बढ़िया सी नौकरी लग जाएगी, फिर सब कुछ सेट हो जाएगा। हरियाणा के अपने छोटे से कस्बे में बैठा बैठा दिन रात सपने बुनता था। अच्छा ऑफिस, अच्छी सैलरी, मम्मी पापा का सपना पूरा करूँगा, बस यही चलता था मन में। पर जब हकीकत सामने आई ना, तो जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। डिग्री हाथ में थी लेकिन नौकरी कहीं नहीं। शुरू में तो सोचा था कि 1-2 महीने में हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। हर जगह रिज्यूमे भेजा, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, पता नहीं कितनी साइट्स पर फॉर्म भरे। हर दिन हर सुबह यही उम्मीद लेकर उठता था कि आज कोई कॉल आएगी, लेकिन शाम होते होते फिर वही मायूसी। घर में मम्मी की आंखों में चिंता दिखने लगी थी। पापा ज़्यादा कुछ कहते नहीं थे, लेकिन उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह देती थी। आसपास के लोग भी पूछने लगे थे, अबे तेरी नौकरी नहीं लगी अभी तक, इतनी पढ़ाई का क्या फ़ायदा। और सुन सुनकर लगता था जैसे खुद पे भी शक होने लगा हो कि कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रही। सबसे बुरा वो पल था जब एक बार दोस्त की शादी में गया था और वहाँ लोग मेरे सामने ही बातें कर रहे थे, बेटा इंजीनियर है लेकिन घर बैठा है। उस वक्त दिल ऐसा फटा था ना, जैसे अंदर कुछ टूट गया हो। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, किससे कहूं या बस चुपचाप सहता रहूं। इसी बीच एक दिन मेरा एक पुराना दोस्त रोहित, जो पहले से नौकरी कर रहा था, वो मिलने आया। हम पार्क में बैठे थे। मैंने वैसे ही बातों बातों में अपनी परेशानी उसे बताई। उसने एकदम सीरियस होकर कहा, भाई अगर सच्चे मन से भगवान को पुकारोगे ना तो वो रास्ता बना देंगे। मैंने थोड़ी हंसी में उड़ा दिया, भाई भगवान थोड़ी ना नौकरी दिलवाएंगे। तो उसने कहा, तू एक बार सच्चे दिल से कोशिश करके देख, हनुमान जी के पास जा, सुबह सुबह उठकर हनुमान चालीसा पढ़ा कर, मंगलवार का व्रत रख और अगर हो सके तो सुंदर कांड भी पढ़, तू देखना चमत्कार होगा। शुरू में तो मुझे लगा कि ये सब बस बातें हैं, लेकिन जब इंसान हर रास्ता आजमा चुका हो और कहीं उम्मीद नहीं बचती ना, तब वो ईश्वर को ही पुकारता है। उसी रात मैंने तय कर लिया था कि कल से मैं पूरी श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा शुरू करूंगा। सुबह सुबह जल्दी उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, आदत नहीं थी ना, लेकिन जब मन में दर्द गहरा हो तो शरीर भी मजबूर हो जाता है। उस दिन मैं पहली बार 5 बजे उठ गया। ठंडी हवा चल रही थी, बाहर हल्का अंधेरा था, घर में सब सो रहे थे। मैं चुपचाप अपने कमरे के एक कोने में बैठ गया, आंखें बंद कीं और धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में मन बहुत भटकता था, बीच बीच में मोबाइल देखने का मन करता था, लेकिन मैंने खुद को समझाया ये वक्त बदलने का समय है। अगर आज भी हार गया तो फिर कब। धीरे धीरे रोज़ सुबह उठना आदत बन गई। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए एक अजीब सी शांति महसूस होती थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे संभाल रही हो। हर मंगलवार को मैंने व्रत भी रखना शुरू कर दिया। भले ही घर में बाकी लोग नहीं रखते थे, लेकिन मम्मी ने जब देखा कि मैं सच्चे मन से कर रहा हूँ, तो वो भी बिना बोले मेरे लिए फल और दूध अलग से रख देती थीं। मैं हर मंगलवार को लाल कपड़े में नारियल भी चढ़ाता था और पास के हनुमान मंदिर जाकर घंटी बजाता था। मंदिर का वो माहौल, सुबह की ठंडी हवा, घंटियों की आवाज़, हनुमान जी के चेहरे पर वो तेज़, सच में महसूस होता था कि कोई अपनी छाया तले मुझे रख रहा है। इसी बीच मैंने एक और चीज़ शुरू की, सुंदर कांड का पाठ।
शुरू में लगा था कि इतना लंबा कैसे पढ़ूंगा, लेकिन एक बार जब शुरू किया तो हर चौपाई में जैसे खुद की कहानी सुनाई दे रही थी। चौपाई को पढ़ते ही आंखों में पानी आ जाता था। कभी कभी तो मंदिर में जाकर घंटों बैठा रहता था, सिर्फ चुपचाप, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ बोले, बस अपने दर्द को हनुमान जी के सामने रखते हुए, जैसे एक बच्चा अपने पिता के सामने चुपचाप खड़ा रहता है, बस आंखों से सारी बातें कह देता है। वो वक्त बड़ा कठिन था, लेकिन अब सोचता हूँ तो लगता है कि शायद उसी दर्द ने मुझे ईश्वर के पास पहुँचाया। हर सुबह, हर मंगलवार, हर सुंदर कांड पाठ के साथ जैसे कोई अदृश्य धागा मुझे बांध रहा था, मेरी टूटी उम्मीदों को जोड़ रहा था, और यहीं से मेरी जिंदगी ने धीरे धीरे करवट लेनी शुरू कर दी थी। उस समय तो समझिए मेरा पूरा रूटीन ही बदल चुका था। अब दिन की शुरुआत होती थी हनुमान चालीसा के पाठ से, और दिन खत्म भी उसी भरोसे के साथ होता था कि हनुमान जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मन में हल्की सी बेचैनी रहती थी कि कब आएगा वो दिन जब मेरी भी किस्मत बदलेगी। ऐसा नहीं था कि प्रार्थना करते ही अगले दिन कुछ बदल गया था। नहीं, कई हफ्ते तक सब कुछ वैसा ही रहा। वही बेरोजगारी, वही चिंता, वही अनसुनी उम्मीदें। लेकिन फ़र्क ये था कि अब मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। अब डर नहीं लगता था। निराशा तो थी, लेकिन अंदर से लगता था, रुक जा, बस थोड़ा और सब्र कर, भगवान सब देख रहे हैं। इसी बीच एक दिन मंगलवार था, याद है मुझे। उस दिन मौसम बड़ा अजीब था। सुबह सुबह हल्की बारिश हुई थी। मैं भीगता हुआ मंदिर पहुंचा था। गेट पर खड़े पंडित जी ने हंसकर कहा था, बेटा भीगते भी आ गया, सच्ची श्रद्धा है तेरी। मैं भी मुस्कुराकर बोला था, पंडित जी, हनुमान जी के दर्शन करने का मौका बारिश से थोड़ी रुक जाएगा। वहाँ मंदिर में बैठकर मैं आंखें बंद करके बहुत देर तक प्रार्थना करता रहा था। उस दिन पहली बार मैंने मांगा नहीं था, बस कहा था, हनुमान जी बस जैसा भी उचित समझो वैसा करना, मैं सब कुछ आपके भरोसे छोड़ता हूँ। वो शब्द थे या मेरी आत्मा की पुकार थी, पता नहीं। लेकिन उसी दिन शाम को कुछ ऐसा हुआ जो आज भी याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शाम को जैसे ही मैं घर लौटा, मोबाइल बजा। अनजाना नंबर था। मैंने अनमने ढंग से कॉल उठाया। हेलो, क्या मैं रोहित वर्मा से बात कर सकता हूँ? जी बोल रहा हूँ सर, मैं XYZ टेक्नोलॉजी से बोल रहा हूँ। हमने आपका रिज्यूमे देखा है। क्या आप कल इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं? पहली बार में तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं कुछ सेकंड तक चुप ही रह गया। सामने से आवाज़ आई, सर हेलो, आप सुन पा रहे हैं? मैंने जल्दी से हड़बड़ाकर कहा, हाँ जी हाँ, बिल्कुल आ सकता हूँ। फ़ोन रखते ही मैं बस कुर्सी पर बैठ गया था। दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि लगा जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। मम्मी किचन से चिल्लाईं, कौन था बेटा फ़ोन पर? मैंने जैसे तैसे गला साफ करके कहा, मम्मी इंटरव्यू का कॉल आया है। मम्मी बाहर आईं, हाथ में सब्जी का चाकू था और आंखों में चमक। सच कह रहा है ना? किस कंपनी से? मैंने सब बताया। मम्मी ने तुरंत हाथ जोड़े और कहा, जय बजरंगबली। रात भर एक्साइटमेंट और नर्वसनेस के बीच नींद नहीं आई। सोचा, क्या पहनूंगा, कैसे बोलूँगा, क्या सवाल पूछेंगे, सब दिमाग में घूमता रहा। अगली सुबह जब उठकर तैयार हो रहा था ना, तो मम्मी ने छोटा सा, हनुमान जी का प्रसाद है बेटा, इसे पहनकर जाना, डरना नहीं, वो साथ हैं तेरे। ऑटो पकड़ा था ऑफिस पहुंचने के लिए। रास्ते में पूरे समय आंखें बंद करके हनुमान जी का नाम लेता रहा। एक एक मिनट जैसे घंटों के बराबर लग रहा था। सड़कें भीड़ भाड़ से भरी थीं। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन मेरे लिए उस वक्त बस एक ही बात मायने रखती थी, ये इंटरव्यू। ऑफिस में जब पहुंचा तो बड़ी सी बिल्डिंग देखकर हल्का डर भी लगा। सोचा, पता नहीं अंदर कैसे लोग होंगे, क्या मैं फिट बैठूंगा यहाँ? हनुमान जी के भरोसे आया हूँ, जो होगा अच्छा ही होगा। रिसेप्शन पर पहुंचा तो वहाँ एक मैडम बैठी थीं। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, नेम प्लीज़? रोहित वर्मा, मैंने धीमे से कहा। उन्होंने एक फॉर्म थमाया। फिल दिस क्विकली एंड वेट फॉर योर टर्न। बैठकर फॉर्म भर रहा था कि देखा, आसपास कई और लड़के लड़कियां भी बैठे थे। सब फॉर्मल कपड़े पहने, कॉन्फिडेंस के साथ, और मैं अंदर से घबराया हुआ।
लेकिन फिर खुद को संभाला। जिसने बुलाया है वही रास्ता भी बनाएगा। कुछ देर बाद मेरा नाम पुकारा गया, मिस्टर रोहित वर्मा, प्लीज कम इनसाइड। बस दिल थाम कर अंदर गया। एक छोटा सा कमरा था। सामने 2 लोग बैठे थे, एक HR मैडम और एक टेक्निकल हेड। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रिलैक्स रोहित, बी कंफर्टेबल। पहला सवाल था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब आप यकीन मानिए, जितनी बार मैंने घर पर यह सवाल खुद से प्रैक्टिस किया था ना, सब भूल गया। 1 सेकंड को ऐसा लगा कि गला सूख गया है। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज़ आई, डर मत, बोल, बस दिल से बोल। मैंने गहरी सांस ली और अपनी कहानी, अपनी पढ़ाई, अपने प्रोजेक्ट, सब कुछ ईमानदारी से बता दिया। कहीं कुछ घुमा फिरा कर नहीं बोला। इंटरव्यू करीब 25 मिनट चला। टेक्निकल सवाल भी पूछे, थोड़े टेढ़े भी थे, लेकिन जहां आता था वहां पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया। जहां नहीं आता था वहां साफ साफ कह दिया, माफ़ कीजिए, इसका मुझे फ़िलहाल सही ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं सीखने को तैयार हूँ। इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो HR मैडम ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू रोहित, वी विल गेट बैक टू यू सून। बाहर निकला तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया हल्की हो गई हो। ऑटो में बैठा, फिर से मंदिर के सामने से निकला तो हाथ जोड़कर मन ही मन कहा, हनुमान जी, जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा, मैं अब डरता नहीं। घर पहुंचते पहुंचते मन बड़ा शांत हो गया था, जैसे अब भरोसा था कि कुछ अच्छा ही होगा। और यकीन मानिए, उसी रात जब मोबाइल बजा और कॉल आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस रोहित, यू आर सिलेक्टेड, तो मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू निकल आए थे। वो खुशी, वो सुकून शब्दों में बयान नहीं कर सकता। नौकरी लगने की खबर तो मिली थी, लेकिन असली एहसास तब हुआ जब ऑफ़र लेटर हाथ में आया। मम्मी ने तो लेटर को अपने पूजा घर में रखकर हनुमान जी के सामने दिया था। मम्मी बोली थीं, बेटा, ये तेरा नहीं, हनुमान जी का दिया हुआ प्रसाद है, अब इसे सिर झुकाकर स्वीकार कर। मैंने भी लेटर उठाया था और आंखें बंद करके मन में कहा था, बाबा, आप बिना मांगे भी दे सकते हो, और जब दे देते हो तो उसकी कीमत हर चीज़ से ऊपर होती है। जॉइनिंग डेट करीब 7 दिन बाद की थी। उस हफ्ते में जितनी तैयारियां हुई ना, उन सब में सिर्फ नौकरी की तैयारी नहीं थी, अंदर से खुद को भी बदलने की तैयारी थी। नए जूते खरीदे, फॉर्मल शर्ट पैंट, एक ढंग का बैग, लेकिन सबसे बड़ी तैयारी थी मन की। अब ये समझ में आ गया था कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा हिस्सा मेहनत का है और बाकी सब विश्वास का। जॉइनिंग के दिन सुबह जल्दी उठ गया था। मम्मी ने कहा था, नहा धोकर साफ सुथरा रहना बेटा, पहले दिन की छाप पूरे करियर पर असर डालती है। मैंने भी अच्छे से स्नान किया, नया फॉर्मल पहनकर तैयार हुआ। मम्मी ने माथे पर हल्दी कुमकुम का तिलक लगाया और एक लड्डू का टुकड़ा हाथ में देकर कहा, बजरंग बली का नाम लेकर निकलो। सच बताऊं, उस दिन चलते वक्त पैरों में अजीब सी तेज़ी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पीछे से धकेल रही हो। ऑटो में बैठते ही फिर वही आदत, मंदिर के सामने से निकला, हाथ जोड़े और मन में बोला, आज मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप ही मेरे साथ चलिएगा। ऑफिस पहुंचा तो पूरा माहौल एकदम प्रोफेशनल था। बड़ी बड़ी शीशे की दीवारें, चमचमाती लाइट्स, अंदर घुसते ही ठंडी ठंडी AC की हवा। थोड़ा नर्वस हुआ, लेकिन खुद से कहा, जिसने यहाँ तक पहुँचाया है वो अब आगे भी संभालेगा। रिसेप्शन पर पहुँचा तो वहाँ एक अंकल बैठे थे जो नए जॉइनर्स के डॉक्यूमेंट्स ले रहे थे। अंकल ने मुस्कुराकर कहा, फर्स्ट डे जिटर्स। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, थोड़ा सा। उन्होंने हंसते हुए कहा, रिलैक्स बेटा, यहाँ हर कोई ऐसे ही शुरू करता है, धीरे धीरे सब अपना सा लगने लगेगा। उनकी बातों ने थोड़ी हिम्मत दी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। फिर एक HR मैडम आई, बहुत प्यारी सी मुस्कान थी उनकी। उन्होंने कहा, हाय रोहित, वेलकम टू XYZ टेक्नोलॉजीज़। चलिए, मैं आपको आपकी टीम से मिलवाती हूँ। उनके साथ चलते हुए एक कॉरिडोर पार किया। पूरा ऑफिस एकदम शांत, लोग कंप्यूटर पर झुके काम कर रहे थे, कोई मीटिंग रूम में डिस्कशन कर रहा था। सब कुछ बहुत प्रोफेशनल लगा। दिमाग में हल्का सा डर भी था, पता नहीं लोग कैसे होंगे, बात करेंगे भी या नहीं। टीम से मिलवाया गया, सबने बड़े प्यार से हाथ मिलाया,
एक लड़के ने तो मजाक में कहा, भाई स्वागत है, पहले दिन कॉफ़ी मेरी तरफ से। सब हंस पड़े थे। उस छोटी सी हंसी ने इतना बड़ा बोझ हल्का कर दिया कि क्या बताऊं। मेरे सीनियर अमित सर बहुत अच्छे इंसान निकले। उन्होंने कहा, रोहित पहले दिन कुछ मत सोचना, बस माहौल समझो, लोगों से घुलो मिलो, काम तो सिखा ही देंगे। उनकी बातें सुनकर दिल से धन्यवाद निकला। उन तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन मन में हनुमान जी को। दिन भर ऑफिस का ओरिएंटेशन चला। बीच बीच में हल्की भूख भी लगी थी। कैंटीन से सैंडविच लिया, कॉफ़ी पी। अकेला बैठा तो हल्का सा खालीपन भी महसूस हुआ, लेकिन तभी मन में फिर वही आवाज़ आई, सफ़र अकेले ही शुरू होता है बेटा, धीरे धीरे अपने लोग भी मिलेंगे। शाम को जब पहला दिन ख़त्म हुआ और बाहर निकला तो आसमान हल्का नीला था, ठंडी हवा बह रही थी। ऑफिस की बिल्डिंग को पीछे मुड़कर देखा। चमकती लाइट्स के बीच वो जगह अब अनजानी नहीं लग रही थी। अब उसमें मेरा भी एक कोना था। घर पहुंचा तो मम्मी दरवाजे पर ही खड़ी थीं। जैसे ही अंदर घुसा, मम्मी ने पूछा, कैसा रहा बेटा पहला दिन? मैंने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा रहा मम्मी। हनुमान जी ने सब संभाल लिया। रात को सोने से पहले फिर से वही रूटीन। हनुमान चालीसा पढ़ी, फिर हनुमान जी के आगे सिर झुकाकर बोला, बाबा आप बिन कहे सब दे देते हो, बस अब हमेशा साथ रहना। कामयाबी भी चाहिए, लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं चाहिए। उस रात पहली बार इतने चैन से नींद आई थी, जैसे बरसों से कोई भारी बोझ उठाए घूम रहा था और अब वो बोझ रख दिया हो। ज्वाइनिंग के कुछ दिन बाद धीरे धीरे रूटीन बनता चला गया। सुबह जल्दी उठना, नहा धोकर तैयार होना, हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर जय बजरंग बली बोलना, फिर ऑफिस के लिए निकल जाना। ये सब अब आदत सा हो गया था। ऑटो में बैठते ही मोबाइल में हनुमान चालीसा प्ले कर लेता था। धीमे धीमे कानों में बजती रहती थी। अंदर से अजीब सी शांति रहती थी। ऑफिस में काम भी अब समझ आने लगा था। पहले जो सिस्टम बिल्कुल एलियन लगते थे, अब धीरे धीरे हाथों से फुर्र फुर्र होने लगे थे। सीनियर अमित सर हर 2-3 दिन में एक नई चीज़ सिखा देते। कभी हंसते हुए कहते, रोहित भाई सीखते जाओ, कल को तुम ही हमसे आगे निकलोगे। उनकी बातें सुनकर दिल में थोड़ी सी उम्मीद जगती थी। हाँ, कुछ बन सकता हूँ, हनुमान जी साथ है ना। टीम के साथ भी अब दोस्ती सी हो गई थी। लंच टाइम में सब साथ बैठते थे। कभी कभी कोई चाय पार्टी हो जाती थी तो मस्ती भी होती थी। एक दिन लंच करते करते एक सीनियर बोला, रोहित तेरी मुस्कान बहुत पॉजिटिव है यार, हमेशा ऐसे ही रहना। वो छोटी सी तारीफ पूरे दिन का मोटिवेशन बन जाती थी। लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। कई बार रात तक रुकना पड़ता था। कभी कभी काम समझ में नहीं आता था और मन में डर बैठ जाता था कि गलती न हो जाए। ऐसे समय पर मैं वॉशरूम में चला जाता था, पानी के छींटे मारता था चेहरे पर, आईने में खुद से कहता था, तू अकेला नहीं है, जिसने अब तक पहुंचाया है वो यहाँ भी थामे हुए है, बस तू डर मत। फिर मन में बजरंग बली का नाम लेता था और जब बाहर आता था तो जैसे एक नई ऊर्जा के साथ फिर से बैठ जाता था काम पर। एक दिन तो ऐसा हुआ कि एक प्रोजेक्ट में गलती हो गई थी। बहुत घबराया था, लगा था कि अब डांट पड़ेगी, सब खराब हो जाएगा। लेकिन अमित सर ने बुलाया और बोले, देख रोहित, गलती हर किसी से होती है, ज़रूरी ये है कि हम उसे कैसे सुधारते हैं। घबराना नहीं, समझो और आगे बढ़ो। उनका इतना अपनापन देखकर आंखें नम हो गई थीं। मन में फिर वही विचार आया, ये लोग भी शायद उसी दयालु हाथ का हिस्सा हैं जो ऊपर से सब संभाल रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। 3 महीने पूरे हुए तो एक दिन HR मैडम ने बुलाया, कंग्रेचुलेशंस रोहित, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, अब आपको एक बड़े प्रोजेक्ट में शामिल किया जा रहा है। उस दिन घर लौटकर मम्मी को ये खबर दी थी। मम्मी ने फिर से हनुमान जी के सामने दिया जलाया और आंखों में खुशी के आंसू भरकर बोली, देखा बेटा, जो सच्चे दिल से भरोसा करता है ना, उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बजरंग बली सब देख रहे हैं। मैंने भी मन में एक वादा किया था, अब चाहे जो हो जाए कभी भी घमंड नहीं करूँगा। जो कुछ भी है वो आपकी कृपा से है बाबा। उस रात नींद में भी एक सपना आया था। सपने में देखा मैं एक लंबी सी सड़क पर चल रहा हूँ। रास्ते में कांटे भी हैं, गड्ढे भी,
लेकिन जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरी पीठ पर हल्के से धक्का दे रहा है और मैं बिना रुके आगे बढ़ता जा रहा हूँ। हर कांटा, हर रुकावट अपने आप हटती जा रही थी। सुबह उठते ही सबसे पहला काम किया, हनुमान चालीसा का पाठ। उस दिन मैं समझ गया था कि सफलता सिर्फ मेहनत का नाम नहीं है, ये भरोसे, धैर्य और आशीर्वाद का भी खेल है। जब हम सचमुच अपने इरादों में सच्चे होते हैं और पूरी श्रद्धा से किसी बड़े शक्ति पर विश्वास करते हैं, तो हर रुकावट, हर डर अपने आप रास्ता छोड़ देता है। आज जब कभी भी ऑफिस में थक जाता हूँ या कभी कठिनाई आती है, तो बस चुपचाप आंखें बंद करता हूँ और मन में कहता हूँ, बाबा अब भी जैसे पहले थामे रखा था वैसे ही थामे रहना, मैं आपका हूँ। फिर न जाने कहाँ से हिम्मत आ जाती है, न जाने कहाँ से नया रास्ता खुल जाता है। और यही मेरा सच्चा अनुभव है। हनुमान जी से प्रार्थना करने से कैसे सिर्फ नौकरी ही नहीं मिली, बल्कि पूरी ज़िंदगी को जीने का नज़रिया भी बदल गया। जब मैं पीछे मुड़कर सोचता हूँ ना, तो यकीन नहीं होता कि वही मैं हूँ जो कभी एक छोटे से कमरे में बैठकर नौकरी के लिए परेशान था, जिसकी रातें करवटें बदलते कटती थीं, जिसे हर कॉल से उम्मीद होती थी कि शायद कोई अच्छी खबर आएगी, और जो हर रिजेक्शन के बाद फिर से खुद को समेट कर खड़ा कर लेता था। आज जब ऑफिस की टेबल पर बैठकर अपना काम करता हूँ या जब टीम के लोग मुझसे कुछ पूछने आते हैं, तो दिल के किसी कोने में एक आवाज़ गूंजती है, ये सब तेरा नहीं है, ये सब उस भरोसे की जीत है जो तूने टूटते हुए भी बनाए रखा था। ये सब उस दया का फल है जो ऊपर से तुझ पर बरस रही है। कई बार लंच टाइम में बालकनी में अकेला खड़ा होता हूँ, चाय का कप हाथ में लिए हुए और हवा में बहती धूप को महसूस करते हुए आंखें बंद कर लेता हूँ। मन ही मन कहता हूँ, बाबा थैंक यू, सच में थैंक यू। आप ना होते तो मैं यहाँ ना होता। अब समझ में आता है कि प्रार्थना करना सिर्फ कुछ मांगना नहीं होता। प्रार्थना एक रिश्ता है, एक भरोसा है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें हम बिना मांगे भी सब कुछ पा लेते हैं, क्योंकि देने वाला हमारी ज़रूरत हमसे पहले जानता है। मेरी कहानी बस इतनी सी है। एक साधारण सा लड़का जिसके पास ना कोई सिफारिश थी, ना कोई जुगाड़, बस एक सच्चा मन था और एक बेमिसाल भरोसा। और हनुमान जी की दया से आज उसकी ज़िंदगी में रोशनी है। अगर आप भी कहीं परेशान हैं, टूट रहे हैं, हार रहे हैं, तो बस एक बात दिल से कहूँगा, हार मत मानो, भरोसा बनाए रखो। जिस दिन वक्त पलटेगा ना, उस दिन आप खुद पर गर्व करोगे कि आपने विश्वास नहीं छोड़ा था। क्योंकि जब हम सचमुच दिल से किसी बड़ी शक्ति को पकड़कर चलते हैं, तो राह चाहे जितनी कठिन हो, मंजिल तक पहुंचाना फिर उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। जय बजरंगबली। तो साथियों, ये थी उस भाई की कहानी जिसने हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं छोड़ी और अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। आज जब वो अपने सपनों की नौकरी कर रहा है, तो वो एक मिसाल बन गया है कि भरोसा, धैर्य और सच्ची प्रार्थना से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप भी आज किसी संघर्ष में हैं, तो दिल से कहता हूँ, टूटना मत, बस थोड़ा और सह लो। भगवान की कृपा बस आने ही वाली है। आप भी अगर अपने जीवन में कभी ऐसे चमत्कार का अनुभव कर चुके हैं, तो हमें लिख भेजिए। आपकी कहानी भी किसी के दिल में उम्मीद जगा सकती है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो एक छोटा सा प्यार का इशारा करते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर दिन ऐसे ही सच्चे अनुभव लेकर आते रहेंगे, जहां बातों में सिर्फ शब्द नहीं होते, दिल की आवाज़ होती है। जय श्री राम, जय बजरंग बली। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ।